अब आप लोग अपने सवाल जवाब शुरू कर सकते हैं। तुषार सर, जानना चाहूँगा मिसेस इंडिया यूनिवर्स का ग्रैंड मीडिया लॉन्च है, क्या है ये कॉन्सेप्ट आपका, कितने उत्साहित इसको लेकर, और साथ में सैमटेक प्रोडक्शन जो है उसके बारे में बताएंगे कि क्या पोजीशन है उसका। ओके, सो ये हमारा ग्रैंड मीडिया लॉन्च है मिसेस इंडिया यूनिवर्स सीज़न 5 का, और लास्ट सीज़न वी हैड इन गोवा, और आज हम लोग इसका ग्रैंड मीडिया लॉन्च कर रहे हैं। और आप लास्ट 5 ईयर से 5 सीजन आप कवर करते आए हैं, आपको ऑलमोस्ट सारा कॉन्सेप्ट मालूम है। सो बेसिकली हम मैरिड वुमेन के लिए ये पैजेंट है, मिसेस इंडिया यूनिवर्स है तो ऑब्वियसली तो हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड से टैलेंट को ढूंढ के लेकर आते हैं अपने शो पे, और उसका ग्रैंड फिनाले होता है, उसकी ग्रूमिंग सेशंस होते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं, ग्रूमर, ट्रेनर, और इसके बाद जो हमारे विनर्स होते हैं वो लोग जाते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आज हम कुछ अराउंड 6 हमारे विनर्स का क्राउनिंग करने वाले हैं, तो उसमें से कुछ लोग मिसेस यूनिवर्स, मिसेस वर्ल्ड वाइड, मिसेस वुमन ऑफ द यूनिवर्स और मिसेस ग्लोब में आज जाने वाले हैं। तो आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है बेसिकली वो क्या, आधार क्या होता है जो आपने सिलेक्ट किया, जितनी कंटेस्टेंट को इसको काउंट कर रहे हैं, व्हाट इज द क्राइटेरिया होता है? क्राइटेरिया हम लोगों का एज एंड हाइट, देयर इज़ नो क्राइटेरिया, मतलब लाइक हम लोग हाइट और वेट पे हम लोग काम नहीं करते हैं, हम लोग काम करते हैं उनका पोटेंशियल, उनका जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, कितने वो अपडेटेड है सोशल मीडिया पे या सोशल एक्टिविटीज़ के लिए, दैट्स इट। और जब यहाँ पे आते हैं वो प्लेटफॉर्म मिलता है, आगे आप उनसे कितना ज़्यादा मेंटरशिप करते हैं, कितना ज़्यादा गाइड करते हैं आगे अपने? आपके सामने ये लास्ट ईयर के विनर है हमारे 2021 के, जो अब इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं 2022 में। और कंपटीशन भी काफ़ी टफ है, काफ़ी सारे फैशन शोज हो रहे हैं, काफ़ी सारे ब्यूटी पेजेस हो रहे हैं, तो उसमें अपने आप को अलग कैसे दिखाने की कोशिश करते हैं आप? सबका अपना अपना अलग प्लेटफॉर्म है, सब अलग अलग ही है, इसमें कुछ अलग दिखाना या कुछ करना, हाँ बस ये हम कह सकते हैं कि बेस्ट टू बेस्ट हम सर्विसेज, बेस्ट टू बेस्ट ग्रूमिंग सेशन, ट्रेनिंग, ट्रेनर्स लाइक अलीसिया राउत हमारी ऑफिशियल रैंपॉक ट्रेनर है इस शो के लिए। ब्यूटी पेजेस तो करते ही हैं, और कुछ ऐसा है प्लान जो आप डिस्क्लोज करना चाहेंगे, कुछ करने वाले हैं ग्लैमर इंडस्ट्री में? सर इसी से ही टाइम नहीं मिलता, तो आई गेस यही ज़्यादा बेस्ट है। तुषार जी, एक सवाल आपसे है कि आपने कहा 5 साल 5th सीजन है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है 7 साल हो चुके हैं, बीच में 2 साल कोरोना पीरियड से, आप कितने उससे प्रभावित थे, कितने आपको परेशानियाँ उठाई? सर बिल्कुल प्रभावित नहीं थे, आपको हम बता देते कि हमने वर्चुअल पैजेंट किए थे उन 2 सालों में, और हमने 5 सीज़न किए उसके, और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि लोग जो घर में बैठ के मेंटल ट्रॉमा या बहुत सारी चीज़ें जो फैमिली, आप लोगों ने भी, आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं कि किस तरीके से लोगों ने फेस किया है, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया वर्चुअल पैजेंट के लिए, जिसमें हम लोगों ने डोमेस्टिक वायलेंस से लेके वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया, और सक्सेसफुली 5 सीज़न किए थे। थैंक यू। हिंदी, इंग्लिश, जो भी। मैं डॉक्टर सागर अभी चंदानी, डेंटल स्पेशलिस्ट हूँ। हमारे 2 क्लिनिक्स हैं, एक लोखंडवाला में है, एक चेंबूर में है, और जैसे ब्यूटी पैजेंट से हम लोग भी काफ़ी मॉडल्स पैजेंट के जो फाइनलिस्ट रहते हैं, जो ऑडिशन करने जाते हैं, उनका भी हम स्माइल मेकओवर्स करते हैं, उनके भी डेंटल केयर पार्टनर्स रह चुके हैं। तो इफ़ेक्टिवली हमें पता है कि जो स्टेज पे रहता है, जो कैमरा फेस करता है, जो मीडिया बाइट्स देता है, जो इंटरव्यू देता है, जब वो बात करते हैं तो ऑफकोर्स सब उनके चेहरे को देखते हैं, सब उनके बाल को देखते हैं, उनके अटायर को देखते हैं, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है उनका स्माइल, बिकॉज उनका स्माइल ही वो सेल्फ कॉन्फिडेंस पोर्ट्रे कर सकता है, वो आत्मविश्वास दिखा सकता है, और चेहरे की चमक तो हम कहते ही हैं, बट दांतों की चमक भी चेहरे की चमक को बहुत ही अच्छा फेवरेबल बना सकती है। तो मेरा रोल हर पैजेंट्स में यहाँ पे भी वही है, जहाँ पे मैं उनके चेहरे पे वो मुस्कान लाता हूँ, जहाँ वो स्टेज पे वो मुस्कान ला सकते हैं, जीतने के बाद मुस्कान ला सकते हैं, जब वो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब भी मुस्कान ला सकते हैं, और देश को रिप्रेजेंट करने के बाद जब वो जीतते हैं तो पूरा देश मुस्कुराता है। एंड आप में से कुछ फेसेस एक्चुअली मेरे देखे हुए हैं, आप लोग कई जगह आते भी हैं। थैंक यू सो मच स्पेशली फॉर टुडे। एंड येस, आई एम अ ग्रूमिंग कोच एंड आई हैव बीन ग्रूमिंग women, girls and kids since many years. Not only beauty patients, everything related to comprehensive makeover. एंड तुषार जी का वर्क तो मैं इतने टाइम से देख रही हूँ, मतलब 5-6 ईयर्स से मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूँ। इनके साथ एक बार ज्यूरी बन के आई हूँ, एक बार इनके कर्टेन रेसर में आई हूँ। सो आई नो वन ऑफ द प्रीमियर लीडिंग पेजेंट्स हैं ये अभी मुंबई में, and they are doing amazing work. So I have always supported them and will always support them, and I wish all the girls luck
And once again, thank you all. Thank you so much. मैम स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और जानना चाहूँगा मिसेस इंडिया यूनिवर्स के बारे में, तुषार धारीवाल सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्ते, आई एम प्रिया सत्या, मैं बैंगलोर से हूँ एंड आई पार्टिसिपेटेड इन क्वारंटीन क्वीन जो मिसेस इंडिया यूनिवर्स ने अरेंज किया था। 2 साल हो गए पार्टिसिपेट करके। उसके बाद में आई वॉज सेलेक्टेड एज वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स फाइनलिस्ट फॉर मिसेस इंडिया यूनिवर्स जो गोवा में पैजेंट हुआ। I am the winner of the title Mrs. India Universe Universal 2020-2021. So how good is the platform? कितना confidence boost up हुआ है? What do you have gained from being part of this platform? Right. मैं अभी इस प्लेटफॉर्म के बारे में क्या बताऊँ? I mean, it's given me everything, not just the title and crown. It's given me a lot of respect, a lot of confidence. बहुत चीज़ें हमें सीखने को मिली है from starting just from the posing. कैमरा में पोज कैसे करना है, फैशन, बीट दैट, बेसिकली लाइक आई सेड दे हैव बीन लाइक अ फैमिली, दे हैव ग्रूम्ड अस एज इफ वी वर इन्फेंट्स। तो जैसे बच्चों के साथ किया जाता है, दे हैव हैंड हेल्ड अस, दे हैव गिवन अस अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर। एंड आई हैव ऑलवेज सेड दिस राइट फ्रॉम द बिगनिंग, हम लोगों को ऐसे मतलब सिखाया गया है as if we are like Bollywood divas right now. So I'm extremely happy with this particular experience. You are representing at international level, तो उसके बारे में बताइए कहाँ represent करने वाली हैं और Saturday? Right. So I would be representing India in the Mrs. India Universe platform, जो as on today supposed to be in South Korea, December में होने वाला है. So I'm very very proud that I'm representing India and hopefully would make India proud. तो हमारा सिलेक्शन गोवा में हुआ था एंड वी हैड वेरियस टास्क जहाँ पे आई केम आउट एज द मिसेस इंडिया यूनिवर्स यूनिवर्सल टाइटल। राइट, सो आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड बाय प्रोफेशन। आई बीन मैरिड फॉर 23 ईयर्स, इट्स गोइंग टू बी 23 ईयर्स इन दिसंबर। और वैसे हम लोग ओवरसीज़ एजुकेशन में डील करते हैं, तो मी एंड माई हस्बैंड टुगेदर आर सेल्फ एम्प्लॉयड एंड वी सेंड स्टूडेंट्स अब्रॉड टू स्टडी। बट ये जो एक्सपीरियंस है ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। एज यू वुड नो दिस इज़ कम्प्लीटली ग्लैमरस फैशन काइंड ऑफ थिंग। तो हमें बिल्कुल ही इसमें कोई आई मीन आई हैड नो एक्सपीरियंस इन दिस, तो इट फील्स एक्सट्रीम। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड आई विल होपफुली मेक इंडिया प्राउड। थैंक्स अ लॉट। मुझे लगता है कि अभी तक कुंवारी है, ये है कि कमाल इसका। अब हम बुला रहे हैं मिसेस दीप्ति को, आइए। नमस्ते। मैम बच्चे जब मैं जानना चाहूँगा इस मिसेस इंडिया यूनिवर्स के बारे में, तुषार जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम दीप्ति सिंह है। आई एम रिप्रेजेंटिंग इंडिया ऑन द मिसेस इंडिया यूनिवर्स प्लेटफॉर्म अगेन। मैं अमेरिका में रहती हूँ, सो आई केम हियर फॉर दिस पर्टिकुलर शो ओनली। मिसेस इंडिया यूनिवर्स प्लेटफॉर्म जो तुषार ने प्रोवाइड किया है, तुषार एंड द टीम दे हैव प्रोवाइडेड, इट्स अ very good platform. The reason I got attached to the platform was because they are into women empowerment. They work against domestic violence and the various kinds of abuse that everybody, all women since childhood we go through. It's not just about women, abuse is very wide, right? So that's why I'm here. And internationally representing, where are you going and So the title that I won was Mrs. India Universe Earth, but internationally I will be representing MIU in Mrs. Globe. So that pageant is happening end of this month, 31st of May. It's happening in US, Palm Springs, so I will be representing this platform there. And professionally, what do you do? Are you a professional? Yes. So professionally, I'm a software engineer. I'm in finance industry. I am with banking. I do people management, project management for them. I am a wellness coach as well. I do modeling and acting in US as well. I've been married for 16 years. I have 2 kids, 9 years old and 14 years old. 14 years say we have been in US. So that's the second home. But of course, by birth I'm an Indian. I'll always be Indian. Thank you. इस पीजेंट में, इंडियन पीजेंट में सिर्फ इंडियन ही नहीं, विदेशों से भी महिलाएं शामिल हो रही हैं। मतलब यही इसकी सफलता का राज है। अब हम बुला रहे हैं मिसेस मम्पी रॉय, प्लीज़ अपना नाम जैसा बराबर बताइएगा, थोड़ा सा शायद सफल हो गया हमें। आ जाइए। Ma'am, start with your introduction and something about Mrs. India Universe and about Tushar sir. नमस्ते, मैं मम्पी रॉय, आई एम द विनर ऑफ मिसेस इंडिया यूनिवर्स इंटरनेशनल। और तुषार से मेरी मुलाकात एक्चुअली दुबई में हुई थी। मैं दुबई से हूँ।
और वहीं पे मैं ऑडिशन के लिए गई थी। आई एम फ्रॉम देयर, आई गॉट सेलेक्टेड। और उसके बाद तो लॉकडाउन हो गया था, सो आई टू वेट फॉर 2.5 years। एंड उसके बाद मुझे इस पेजेंट करने का मौका मिला, मिसेस इंडिया यूनिवर्स में आने का मौका। एंड देयर आई विन द क्राउन ऑफ मिसेस इंडिया यूनिवर्स इंटरनेशनल। और वो गोवा पे हुआ था। एंड ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। आई ऑलवेज हैड अ गुड friendly kind of relationship with him, because in work and everywhere he has been helpful and very kind and supportive in every way. And I always had a good connection with all the team of him, so it was a great journey. Thank you. Representing internationally, I mean, where are you going? And मैं internationally, actually I got the title of Mrs. Asia, and I'm going to Bulgaria, Sofia. There I got the pageant called Women of the Universe, and I'm going to represent over there. So hopefully I do the best over there and keep the name of Tushar also. profession, what do you do basically? What is your profession? By profession I'm a chef, and I stay in Dubai for past 22 years, and I've been married and gone over there only. So yeah, it's a good country. I'm enjoying over there. Thanks, ma'am. Thank you. Namaste. कहाँ कहाँ चले जाते हो तुषार धालीवाल जी, पूरी दुनिया घूम रहे हो। चलिए अब आपके सामने बुलाते हैं मिसेस जूही वर्मा भसीन। Namaste. Introduction about Tushar and what Mrs. India Universe. Okay. I'm Dr. जूही वर्मा भसीन। बेसिकली मैं जलंधर से, पंजाब से हूँ, और मैं डेंटिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, रेकी प्रैक्टिशनर हूँ, हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ। अभी मैं मॉडलिंग इंडस्ट्री में जाने की ट्राई कर रही हूँ, एंड मैं यहाँ पे एज अ विनर ऑफ मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2021 अर्थ हूँ। आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट इन द वुमेन ऑफ यूनिवर्स which is going to be held in October, and hopefully I'll do the best over there. And what about representing international? Where are you going and what's the feeling about that? Okay, I'm going to Bulgaria, and I'm really excited about that. It's like a great platform, I think, to showcase ourselves and our talents, our potentials. So thank you so much, the entire team of Mrs. India Universe, which have already given us a platform to flourish, and thank you so much. एक से एक लोग आ रहे हैं। अब आपके सामने बुला रहा हूँ मिसेस अनुपमा रॉय राव, सॉरी। Namaste. I'm Anupama Rao. I'm from Mysore, Karnataka. So I have been awarded the title Mrs. India Universe World 2021, and I'm going to represent the country as Mrs. India Worldwide 2022, happening in Singapore soon. I'm a Bharatanatyam dancer. I'm a proud mother of a 20-year-old daughter, and I work in a public sector organization, and it's a very good opportunity for married women to showcase their talents here in this such a beautiful platform. And I think all women should make use of this great opportunity, and which happens once in a lifetime probably. Thank you. And professionally, what do you do basically? Pardon? Professionally, what do you do? Professionally, I'm not supposed to disclose. I work in a public sector organization. Yeah. बहुत सारे पीजेंट्स होते रहते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते रहते हैं, लेकिन पुराने चावलों की बात ही कुछ और होती है। तो राकेश सबरवाल जी हैं हमारे पुराने चावल, उनसे बात करिए आप। पुराना बोल दिया आपने, बासमती बोला नहीं। हाँ, गोल्ड नहीं बोला। यस। राकेश सर, क्या कहना चाहेंगे मिसेस इंडिया यूनिवर्स के बारे में, तुषार सर के बारे में, और ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली मैरिड वुमेन के लिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है? कुछ नया बोलना पड़ेगा ना, पुरानी डायलॉग्स वही रिपीट करने से अच्छा नहीं है। ये आज जो पेजेंट हो रहा है, ये मिसेस इंडिया यूनिवर्स के इंटरनेशनल विनर्स के लिए क्राउनिंग का इवेंट है, और जो हमारी 12 विमेंस पूरे इंडिया से सेलेक्ट होके विनर हुई हैं, जो इंटरनेशनल जाएगी। इंडिया में वो जीत चुकी हैं, अब हिंदुस्तान से बाहर अलग अलग देशों को जाएंगी। उनकी आज क्राउनिंग सेरेमनी है, और तुषार ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है बहुत अच्छे तरीके से। श्रीपाल जैन जी इसके प्रेजेंटर हैं, और आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं उन खूबसूरत महिलाओं के लिए क्राउनिंग करने के लिए। एक भी महिला नज़र नहीं आ रही वैसे। और बोलिए।
कुछ और अच्छा कॉन्सेप्ट मानते हैं, कितना कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है? बहुत अच्छा है। मेरा मानना है कि शादी के बाद औरतों को लगता है और उनके आदमियों को भी लगता है कि इनकी लाइफ ख़त्म हो गई, सीमित हो गई, इसके आगे ये कुछ भी नहीं कर सकती है। बट मेरा मानना है इस पेजेंट में जीतने के बाद उनकी ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू होता है, एक नई रास्ता उनको मिलता है और वो अपनी ज़िंदगी दोबारा से अच्छे से जी सकती है। पास में खड़े हो, फोटो खींच रही है। ये पिछले इवेंट में भी थी, काजल शाह इनका नाम है और एक्ट्रेस है, बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है, अभी टाइम है। बाकी इससे क्वेश्चन करोगे फ़ायदा नहीं, जवाब नहीं मिलेगा। एनीथिंग एल्स? हाँ जी, रख। अब आपसे हम मिला रहे हैं मिस्टर कुणाल ठक्कर। कुणाल जी हमारे पीछे ही खड़े हैं। देखिए हम कितने छोटे हो गए हाइट में, है ही पहले से। आइए। Hello everyone. First of all, I'll thank Sankit Productions and Tushar Dhaliwal to invite me in such a beautiful event, and I wish all the contestants and the winner very good wishes from my end, and I'm happy to see this kind of event happening. This is the season 5, I came to know, so it's amazing. Secondly, Mrs. India Universe. So I would say Mrs. I can see such beautiful faces. So I was first surprised to see them as a Mrs. So it's a good achievement and good contestants and very beautiful looking, and they have been very well dressed, and I wish them all the best. Anything else if you want to ask me? Thank you. Thanks. Yeah. एक मिनट माइक लाना, एक मिनट गोलू। फ्रेंड्स, अब आपके सामने माया सिंह आ रही हैं, फेमस फैशन फोटोग्राफर। माया जी प्लीज टेक योर सीट हियर। हाय एवरीवन। Maya ji, what do you have to say about Mrs. India Universe and about Tushar Dhaliwal? Tushar is a good friend of mine and is a part of family also. Like this is a Mrs. Universe. And about your association, what do you have to say about your association with the event? I want to increase the talent. That's it. Thank you. Hello everyone, this is actress Jyoti Yadav. I have done one film with Jimmy Shergill as a lead with the P Se Pyar Aap Se Farar, and congratulations Mr. Tushar, right? Tushar Dhaliwal for your lovely platform, and for those girls who are going to participate in this platform. And I guess it's a lovely platform, and whose girls who want to show your talent for India and on also international platform, right? Yes. So congratulations for this lovely event. Now Tushar Dhaliwal is organizer. Yeah, I am Rakesh Sabharwal. Okay. So it's you are the organizer, right? चलो माइक देंगे, माइक गिर रहे हैं माइक गिर रहे हैं भैया, माइक ज़्यादा। The organizer. Okay, I'll start. तुषार Let me start. Hi, good evening everyone. I wishes especially wishing Mrs. India Universe 2022, Mr. Rakesh Sabharwal and Tushar Dhaliwal. It's a great effort for Mrs. who want to participate in beauty pageants. It's a great chance for for them visiting Singapore and different countries, especially US. So I think एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें काफ़ी लोगों को जिनको चांस मिलेगा आफ्टर लॉकडाउन, स्पेशली वो 2 साल जो ऐसे घर पे बैठे निकले हैं, अब स्टेज पे बैठने का मौका मिला है। सो मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2022 ब्रिंगिंग एवरीवन ऑन स्टेज, and this credit goes to Mr. Rakesh Sabharwal, Mr. Tushar Dhaliwal. This is the launching and crowning of Mrs. India Universe. It's an unveiling time. It's an unveiling time for a because crown. women out of all the winners, right? 6 of them are going international. Okay. They'll be crowned today. So we can say that we guys are here for crowning of ceremony for yes, unveiling so 6 participants for this. Yeah. So I think everyone, I can say best wishes, good luck everyone, Good luck, especially organizers, sponsors, and Samkit Production, Mrs. India Universe 2022. All the best everyone. Thank you. Thank you. She is Manpreet Kaur, and now she'll introduce herself to the media. Hi everyone, this is Manpreet Kaur, and today we are at the crowning of Mrs. India. So out of all the 40 women, those who were selected throughout India,
6 of them, the best one have been chosen, and they all have been sent to the international platform. So we are very excited for this event to start. Yes, and today they'll be crowned. This show is presented by Mr. Tushar Dhariwal and Shripal Jain. We are here just to congratulate and doing crowning for all the winners. और कुछ? अब अपना भी तो बोलो। मेरे को ऐसे बताया नहीं था कि इंट्रोडक्शन देना है। यार ये सामने खड़ी है, इसके बाद आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत है क्या? खूबसूरत लड़की का कोई इंट्रोडक्शन नहीं होता, उसको देख लिया, फोटो खींच लिया, इंट्रोडक्शन हो गया। यार हम शो की बात करें ना, अच्छा रहेगा। एग्जैक्टली देखिए, जो लोग थोड़े नोन रहते हैं ना, उनको ऐसे पूछते नहीं है कभी कि आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। आप गूगल पे जाके मेरा नाम सर्च कर लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा और वही छापोगे आप। तो इससे अच्छा है कि फोटो इज द इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच। जो हमारे उभरते हुए कलाकार हैं और इनकी आज फिल्म लव इन यूक्रेन का ट्रेलर लॉन्च हुआ है और आज ये हमारे बीच में है और अपने बारे में कुछ बोलेंगे। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस उन 6 कंटेस्टेंट्स को जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करने जा रही हैं। शुभकामनाएं तुषार धारीवाल जी को इतना बेहतरीन इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। और मेरी फिल्म रिलीज़ होने जा रही है 27 मई, लव इन यूक्रेन। तो आशा करता हूँ आप सब देखने जाएंगे। ट्रेलर आज लॉन्च हो चुका है, तो आप सब उसे भी देखिए और अपना प्यार दीजिए। थैंक यू। और इनकी बाइट के साथ ट्रेलर अटैच करिए। एक फोटो नहीं, 2 ले ले यार। हो गया।